नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीवी क्लासेस पर। कि हालात जैसे भी हो लेकिन धड़कन में नशा जीत का होना चाहिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की जियोग्राफी में हम पढ़ेंगे प्रमुख पतनों के बारे में। यानी इन पतनों से लगभग हमारे मैप से संबंधित क्वेश्चन आता है। किससे संबंधित क्वेश्चन आता है? हमारे मैप से है, जो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी मैप लगभग हमारे 4 नंबरों का आता है। 2 नंबर का मैप आता है आपके भारत का, और 2 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है विश्व से संबंधित। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इन 2 नंबरों की, भारत वाले की। तो हम पहले पढ़ेंगे पतन है कि कहाँ कहाँ है, जो प्रमुख है वो पतन है। तो प्रमुख पतनों की है वो हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखो पतनों के बारे में। तो पहला ही हमारा पतन है मुंबई पतन। कौन सा पतन है? पहला हमारा पतन है मुंबई पतन। कौन सा पतन है? मुंबई पतन। मार्कर नहीं चल रहा है, मार्कर दूसरा लेते हैं। कौन सा पतन है? मुंबई पतन है हमारा। तो मुंबई पतन की बात करें तो दोस्तों ये पतन है आपका महाराष्ट्र में। वैसे आप सभी को पता है कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में तथा ये देश का सबसे बड़ा पतन। कैसा पतन है? देश का, यानी भारत का सबसे बड़ा पतन पूछे तो कौन सा होगा आपके? तो वो होगा आपके मुंबई पतन। कौन सा पतन हो जाएगा? मुंबई पतन हो जाएगा। और लगभग इसमें 54 गोदियां। कितनी गोदियां? 54 गोदियां हैं। कितनी गोदियां इसमें आपके? 54 गोदियां आपको देखने को मिल सकती है। ये हमारा हुआ मुंबई पतन। अब हम देखते हैं कि जो मुंबई पतन है वो मैप में कहाँ है। कहाँ? मैप में हम बात करते हैं कि मैप में। अब आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र है वो मैप में कहाँ है। गुजरात से नीचे पड़ता है आपका, यहाँ है महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। ये रहा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में हमने बात की कि कौन सा पतन है आपका? मुंबई पतन। मुंबई पतन, ये रहा आपका मुंबई पतन। ठीक है, उसके बाद आपका पतन है जवाहरलाल नेहरू पतन। ये भी आपका वैसे महाराष्ट्र कोलकाता में है। ठीक है, कहाँ है? महाराष्ट्र में। लेकिन ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पतन है। कैसा पतन है? कंटेनर। आपको अगर पूछे भारत का सबसे बड़ा पतन कौन सा है, तो आप बताओगे कौन सा है? आपका मुंबई पतन। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पतन कौन सा है, तो कौन सा होगा आपका? जवाहरलाल नेहरू पतन। और यहीं पे आपका कौन सा पतन है? जवाहरलाल नेहरू पतन है। जवाहरलाल नेहरू पतन, ये हो गया आपका यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पतन। उसके बाद हम बात करते हैं मारमा गांव पतन। जो मारमा गांव, कौन सा गांव? मारमा गांव। लास्ट में मारमा गांव नाम आ जाए जैसे गांव से आपको क्या याद रखना है? गोवा। क्या याद रखना है? गोवा। और जो ये पतन है एक प्राकृतिक पतन है। कैसा पतन है? प्राकृतिक पतन है। और इस पतन से जापान को लोहा एसक निर्यात किया जाता है। क्या निर्यात किया जाता है? लोहा एसक है जो निर्यात किया जाता है। और 1961 में इसका महत्व है लोहा एसक के लिए बढ़ा दिया गया। महत्व इसका बढ़ा दिया गया। ये हमारा कौन सा पतन? गोवा पतन। अब आपको पता ही है कि भारत के नक्शे में आपका गोवा कहाँ पड़ता है? यहाँ पड़ता है, जो सबसे छोटा राज्य है। कैसा राज्य? गोवा सबसे छोटा राज्य। और गोवा में आपका कौन सा पतन आ गया? यहीं पे पड़ता है आपका मारमा गांव पतन। कौन सा पतन? मारमा गांव पतन। गांव से आपको याद रखना है कौन सा पतन है? गोवा पतन है। कौन सा पतन है? गोवा। उसके बाद आपका पतन आता है न्यू मंगलोर पतन। कौन सा पतन है? तो न्यू मंगलोर आपके पतन है वो है आपका कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक के अंदर है। कर्नाटक में बात करें तो सर्वाधिक इस पतन से लोहा एसक का निर्यात किया जाता है। क्या निर्यात किया जाता है? इस पतन से सर्वाधिक लोहा एसक का निर्यात किया जाता है। आपसे पूछेंगे कि सर्वाधिक लोहा एसक पतन है या लोहा एसक जो निर्यात है वो कहाँ से किया जाता है या किस पतन से किया जाता है, तो वो आपके किया जाता है न्यू मंगलोर पतन से किया जाता है। किस पतन से किया जाता है? न्यू मंगलोर पतन से किया जाता है। न्यू मंगलोर पतन की बात करें तो इस जो पतन है इसके पास में एक क्याल है। क्याल झील कह सकते हैं उसको। यानी इसके नजदीक में क्या पड़ता है? वेबनाद क्याल। न्यू मंगलोर पतन कहाँ गया? ये रहा। इसके ही किनारे है वेबनाद क्याल, जिसको कहते हैं अरब सागर की रानी। क्या कहते हैं? अरब सागर की रानी। आपको पूछ ले अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? यानी क्वीन ऑफ अरेबियन सी।
क्वीन ऑफ अरेबियन सी। किसे कहते हैं? वेबनाद कयाल को। किसे कहते हैं? कयाल को। ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका कोलकाता पतन। ये रहा आपका कोलकाता। कोलकाता पतन आपको पता ही है, कोलकाता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। तो ये आपका पतन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर है। और किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे। और सबसे प्राचीन पतन। और ये तो आपको पता ही है कि इतिहास में जो अंग्रेजों की भी राजधानी रही है कोलकाता, और ये भी अंग्रेजों का ही पतन रहा है आपके कोलकाता। लगभग ये बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर है वो दूरी पर स्थित है, ठीक है। और ये ब्रिटिश समय की काल की बात है, तो आपकी राजधानी भी रहा था। और सबसे प्राचीन जो पतन है वो उसके बाद हल्दिया पतन है। हल्दिया पतन कोलकाता में है। जो इस कोलकाता पतन है, इसके दबाव को कम करने के लिए कौन सा पतन बनाया गया? आपके हल्दिया पतन बनाया गया। न्यू मंगलोर पतन बता दिया कि नहीं बताया? कर्नाटक में। तो न्यू मंगलोर पतन यहाँ पे हो जाएगा आपके, यहाँ कर्नाटक हो गया, यहाँ पे हो जाएगा आपका न्यू मंगलोर पतन। न्यू मंगलोर पतन, ठीक है। उसके बाद आपका कोलकाता पतन। कोलकाता पतन की अगर बात करें मित्रों, तो कोलकाता पतन आपका पता ही है पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे ये हो गया हमारा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और यहाँ पे आपका कौन सा पतन? हल्दिया व कोलकाता पतन। हल्दिया व कोलकाता पतन। कोलकाता पतन, ठीक है। जो हल्दिया पतन है ये आपका किसके लिए बनाया गया है? तो इस कोलकाता के जो दबाव को कम करने के लिए बनाया गया है। किस लिए बनाया गया? आपको पूछेंगे कि हल्दिया पतन का निर्माण क्यों किया गया? तो क्यों किया गया? क्योंकि कोलकाता जो पतन है इसके दबाव को कम करने के लिए किसका निर्माण किया गया है? हल्दिया का निर्माण है वो किया गया है। उसके बाद आता है आपका विशाखापट्टनम। कौन सा बंदरगाह? विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? विशाखापट्टनम बंदरगाह पूछा जा सकता है आपका, कहाँ पर है विशाखापट्टनम बंदरगाह? तो ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। और आंध्र प्रदेश में ही आपका कौन सा पतन है? विशाखापट्टनम। ये कई बार पूछा जा चुका है। 2018 के अंदर 12वीं का बोर्ड का पेपर हुआ था, उसमें पूछा था विशाखापट्टनम के बारे में, ध्यान रखना। विशाखापट्टनम 2020 में आपका क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। याद रखने वाली बात है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर आपका। उसके बाद आपका बंदरगाह चेन्नई पतन। तो चेन्नई पतन की बात करें तो ये तो यहाँ पे आपको पता ही है तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी भी क्या है भाई? चेन्नई है। तो तमिलनाडु में कौन सा पतन? चेन्नई पतन। चेन्नई पतन। और चेन्नई पतन के बाद आपका है एनोर पतन। एनोर पतन भी तमिलनाडु में है, ठीक है। तो चेन्नई पतन का निर्माण है वो कब किया गया? 1859 में। ध्यान रखना है, चेन्नई पतन का निर्माण है वो कब किया गया? 1859 में। और ये एकमात्र कृत्रिम पतन है। कैसा पतन है? कृत्रिम जो पतन है, ठीक है। 1859 में इसका क्या होता है आपके मित्रों? निर्माण होता है। और जो एनोर पतन, कौन सा पतन? जो आपका एनोर पतन है और तुतिकोरन पतन है, ये पतन है इस चेन्नई पतन के सर्वाधिक दबाव होने के कारण इसके दबाव को घटाने के लिए किसका निर्माण किया गया है? आपके तुतिकोरन व एनोर पतन का निर्माण किया गया है। और ये अभी एनोर पतन नया विकसित है जो पतन है। उसके बाद अगर बात करें, गुजरात में आपका एक बंदरगाह आता है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। क्या नाम है? कांडला बंदरगाह। और वैसे तो कांडला बंदरगाह का नया नाम है अब दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। क्या नाम है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, ठीक है ना। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, ठीक है। इसका जो नाम है ये श्रीमान हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने रखा था, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, ठीक है। और ये राजस्थान का सबसे नज़दीकी बंदरगाह। राजस्थान का सबसे नज़दीकी बंदरगाह, सबसे नज़दीकी बंदरगाह पूछे तो आपसे कौन सा है? तो वो आपके हो जाएगा कांडला बंदरगाह या दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ये हमारे टोटल क्या थे भाई मित्रों? बंदरगाह थे आपके, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका पक्का है। मैप में 100% आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बोर्ड के अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लगभग 4 आपसे पतन पूछे जा सकते हैं, वो भी मैप से संबंधित बता दिए। और थोड़ा बहुत मैंने इनके बारे में आपको वर्णन के बारे में बता दिया। और जो आपको प्रत्येक लेसन की क्वेश्चन टाइप PDF है, यानी 2 किताबें हमारी, एक तो मानव भूगोल का मूल सिद्धांत और भारत की अर्थव्यवस्था वाली जो किताब है हमारी,
उस किताब के यानी दोनों किताबों के जो हमारे प्रत्येक पर्सन यानी क्वेश्चन टाइप जो नोट्स है, यानी पर्सन टाइप जो नोट्स है, आपके नोट्स है, वो आपको मैं अपलोड कर दूंगा। वो आपको मिलेंगे जो हमारा टेलीग्राम चैनल है। किस पर मिलेंगे? हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसके ऊपर मिलेंगे, और उसका नाम है आपके जीवी क्लासेस, ठीक है। और उस टेलीग्राम की जो लिंक है मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जो आपको प्रत्येक लेसन के जितने भी कितने भी पर्सन बनते हैं आपके इंपॉर्टेंट, प्रत्येक पर्सन की नोट्स मिलेंगे आपको, क्वेश्चन टाइप नोट्स होंगे, और उन नोट्सों से बाहर आपका एक भी पर्सन बाहर नहीं जाने वाले। बहुत ही फायदेमंद रहने वाले ये नोट्स आपके। तो प्रत्येक विद्यार्थी से कहते हैं कि इस चैनल को आप है जो ज्वाइन कर लो, और रोजाना मैं कुछ न कुछ क्वेश्चन है वो डालता रहता हूँ 10वीं और 12वीं से संबंधित। और जो आपकी ये 12वीं वालों के लिए जो भूगोल के है ये तो बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अब की बार 90 पार। धन्यवाद मित्रों, जो हमारा वीडियो है ये सब्सक्राइब और लाइक करो।